अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं वकास अहमद। नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और जो हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होने के बाद 30 दिन के अंदर कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप का इंतखाब मुकम्मल होना था, वो आज 9 माह के बाद हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मजमूई तौर के ऊपर 37 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप और कायमा कमेटियों की तश्कील होनी थी, लेकिन उनमें से 34 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप और कमेटियों का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है, जबकि 3 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप जो हुकूमत के हिस्से में है उसके ऊपर अभी भी जो है वो बदस्तूर चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सका। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अपोजिशन की, तो अपोजिशन की इन 37 जो कायमा कमेटियाँ हैं, इनमें से 11 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमत के हिस्से में आई थी और इस फार्मूले के तहत 10 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जबकि JUI फे जो अपोजिशन की जमात है उसके हिस्से में 1 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप दी गई थी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के पास 14, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 8, MQM के पास 2, जबकि मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पार्टी के पास एक जो कायमा कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप उनके हिस्से में आई थी। मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में 10 कमेटियों की चेयरमैनशिप आई थी, उनमें से 6 का अमल तो पहले ही मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन 4 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप के ऊपर काफ़ी जो वो अल्तवा का शिकार रहा मामला, और इस मामले को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मुस्तफ़ा नवाज शाह की जानिब से जो वो इसको उठाया गया, और ना सिर्फ उठाया गया बल्कि वार्निंग भी दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर वो आइंदा 1 हफ़्ते के दौरान जो उनसे मुतल्लिका जो कायमा कमेटी हैं उनके अगर चेयरमैन का इंतखाब नहीं करते तो ख़ुद से वोटिंग कराकर चेयरमैन कमेटीज़ का इंतखाब जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ 4 कायमा कमेटियों की चेयरमैन कायमा कमेटी का इजलास बुलाया गया, और उस 4 कायमा कमेटियों के इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको बतौर चेयरमैन इंतखाब कर लिया गया है। अगर बात की जाए इन 4 कमेटियों के हवाले से, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो आमिर डोगर हैं, जो चीफ वेब भी हैं कौमी असम्बली में, वो मजहबी अमूर की कमेटी के चेयरमैन मुंतखब किए गए हैं। इसी तरह हामिद रज़ा इंसानी हकूक़ कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं हाजी इम्तियाज़ कश्मीर अफेयर कमेटी के, जबकि जुनैद अकबर समंदर पार पाकिस्तानी की जो कायमा कमेटी है उसके चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। मजमूई तौर के ऊपर जो 10 कायमा कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में आई हैं, इनमें सनाउल्लाह मस्ती खेल बैन सूबाई राब्ता कमेटी के चेयरमैन हैं, जुनैद इकबाल दफ़ाई पैदावार कमेटी के हैं, आतिफ़ खान इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न के, आज़मुद्दीन ज़ाहिद वफाकी वज़ारत तालीम का जो कायमा कमेटी है वो उनकी चेयरमैनशिप का कलमदान उनके हिस्से में आया है। आमिर डोगर मजहबी अमूर कमेटी के चेयरमैन हैं, हामिद रज़ा इंसानी हकूक़ कमेटी के, हाजी इम्तियाज़ कश्मीर अफेयर कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, जबकि जुनैद अकबर समंदर पार पाकिस्तानियों के कायमा कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इसी तरह ख्वाजा शहराज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कायमा कमेटी के जो चेयरमैन हैं, इसके साथ साथ राय हसन नवाज़ के हिस्से में रेलवे कमेटी जो वज़ारत रेलवे की जो कमेटी है कायमा कमेटी, वो जो है वो उनके हिस्से में आई है। अगर ये कायमा कमेटियों की अगर फंक्शंस की और उनकी अगर बात की जाए नंबर्स की, तो मजमूई तौर के ऊपर कायमा कमेटियाँ जो हैं वो 20 अरकान के ऊपर मुश्तमिल हैं, और इन कायमा कमेटीज़ की जो मेंबरान की तादाद है उसमें हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जो अरकान हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, और 14 अरकान हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इन तमाम कायमा कमेटियों के अंदर मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 6 अरकान जो हैं वो अपोजिशन के मौजूद हैं। और गो के जो कानून साजी जो कौमी असम्बली के में और सेनेट की सतह के ऊपर जो की कौमी असम्बली में की जाएगी, उसमें यकीनन जो हुकूमती अपोजिशन जमातें जो होंगी ख़ास तौर पर उनको काफ़ी जो मुश्किलात का सामना यहाँ करना पड़ सकता है। गुज़श्ता 9 महीने के दौरान एक डेड लॉक की सूरत हाल रही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के ऊपर, क्योंकि कौमी असम्बली में 2 बड़ी जो कमेटियाँ हैं, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दूसरी कश्मीर अफेयर कमेटी। कश्मीर अफेयर कमेटी चूँकि हुकूमत के हिस्से में आ चुकी है तो उसका इंतखाब तो पहले ही मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर आज 9 माह बाद भी डेड लॉक बरकरार है, और इसके ऊपर जो वो चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले शेर अफजल मरवत का नाम दिया गया था, जिसके ऊपर डेड लॉक रहा, और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इनकार किए जाने के बाद शेख वकास अकरम का नाम जो है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए दिया गया, लेकिन 3.5 माह गुजरने के बावजूद भी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए इलेक्शन का अमल मुकम्मल नहीं हो सका, और इसीलिए जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कल स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की, और उस मुलाकात में 1 पॉइंट एजेंडा था
کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیخ وقاص اکرم کا نام فائنل کیا جائے تاکہ جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو عمل ہے وہ بھی مکمل ہو، لیکن ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال جو ہے وہ برقرار ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے واضح طور کے اوپر یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی جانب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے ناموں کے پینل دیا جائے گا اور ان 3 اراکین کے جو ناموں کا پینل دیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کا انتخاب اسپیکر قومی اسمبلی کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہے وہ کسی بھی صورت شیخ وقاص اکرم کے نام سے جو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور ڈیڈ لاک کی صورت اس وقت جو وہ موجود ہے۔ جتنے بھی پارلیمانی حلقے ہیں ان کی جانب سے اس تمام عمل کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے کہ دیر آئے درست آئے، کیونکہ قائمہ کمیٹیوں کی ایک اپنی اہمیت ہے کہ عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ جو قانون سازی کا جو عمل ہوتا ہے، جتنے بھی قوانین آتے ہیں قومی اسمبلی میں لے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے رولز کے مطابق قائمہ کمیٹیوں کو سپرد کیے جاتے ہیں اور قائمہ کمیٹیوں کی منظوری کے بعد ہی وہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ دوبارہ قومی اسمبلی میں آتی ہے اور اس کو جو ہے وہ منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو 9 ماہ کے دوران لیجسلیشن کا عمل اسی وجہ سے سست روی کا شکار تھا کہ حکومتی سطح کے اوپر اپوزیشن کی جانب سے جو قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اور قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل تھی وہ نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی وجہ سے لیجسلیشن کا عمل سست روی کا شکار تھا۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو ہی یہ اب مکمل ہو چکا ہے، جو کہ اپوزیشن کی جو نمائندگی ہے وہ بھی آ چکی ہے اور جو حکومت کی نمائندگی ہے قائمہ کمیٹیوں میں وہ بھی مکمل ہو چکی ہے، تو ایک پروسیس جو لیجسلیشن کا جاری ہے قومی اسمبلی میں وہ تیزی سے آگے بڑھے گا۔ جی